वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी हदीसिन तवील लम यनक़ुदू अहदल्लाहि व अहद रसूलिहि इल्ला सल्लतल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम फ़अख़ज़ू बअद मा फ़ी ऐदीहिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम। फ़िक्र दुनिया करके देखा, फ़िक्र उक़बा करके देख। फ़िक्र दुनिया करके देखा, फ़िक्र उक़बा करके देख। छोड़ कर अब सारे ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना। कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअक्कर उलमाए किराम मेहमानान ज़ी मक़ाम, मेरे सामने बैठे हुए सामिईन मुहतरम, पर्दा नशी मेरी इस्लामी माएँ और बहनें, इस वक्त पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों के ताल्लुक़ से जुल्म बर्बरियत और नाइंसाफ़ी आम होती जा रही है। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान का हाल ये है कि रोज़ बरोज़ करप्शन बढ़ रहा है, महंगाइयाँ ज़्यादा हो रही है, दहशत गर्दी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, बेरोज़गारी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। पढ़े लिखे MBBS करने वाले, PhD करने वाले भी अपने खेतों में काम करने पर मजबूर है। और आगे बढ़ के ये कि अल्लाह के जिन अहकाम को नाफिज करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, रोज़ बरोज़ शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ कानून बन रहे हैं और नाफिज हो रहे हैं। मुसलमानों की औकाफ को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उसका एक स्टेज पार कर लिया गया है, फाइनल स्टेज बाकी है। मतलब अगर वो पास हो गया तो हमारी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा, ईदगाह, करोड़ एकड़ जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की ज़मीन है, वो हुकूमत की तहवील में आ जाएगी। और ये सारी चीज़ों को वो चाहेंगे तो बुलडोज़र चला के मिस्मार कर देंगे। गालिबन ये उनकी नीयत है। कभी मदारिस के खिलाफ, कभी पर्दे के खिलाफ, कभी तलाक के खिलाफ कानून बन रहे हैं और कोशिशें हो रही है। हमारी बहनों का पर्दे में निकलना जुर्म हो गया है। नमाज जैसी अहम इबादत का रेलवे स्टेशन पर और बस अड्डे पर पढ़ना बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। हमारे खिलाफ मुस्तकिल प्लानिंग के तहत कवानीन पास हो रहे हैं। मेरी जेब में एक पर्चा है, आज से तकरीबन 17 दिन पहले मुल्क हिंदुस्तान का एक स्टेट है उत्तराखंड। उस उत्तराखंड के अंदर 14 दफात पर मुश्तमिल
कानून नाफिज हो चुके हैं, नोटिफिकेशन उसका जारी हो चुका है, जिनमें से 6-7 कानून ऐसा बना है जो बराह रास्त इस्लाम के खिलाफ है, कुरान और हदीस के कानून के खिलाफ है। मसलन ये उसमें लिखा है कि तमाम कम्युनिटी और मज़ाहिब में शादी, तलाक, नफका और विरासत के लिए यकसा कानून रहेगा। यानी अब मुसलमान शादी जो करेंगे वह इस्लाम के मुताबिक नहीं कर सकेंगे। हुकूमत जो तरीका राइज करेगी और कानून बनाएगी, मुसलमान भी उसी कानून के मुताबिक अपनी शादी ब्याह करने का मुकल्लफ होगा। उत्तराखंड के अंदर ये कानून नाफिज हो चुका है। तलाक का एक ही धर्म होगा, एक ही मजहब होगा। इस्लाम के मुताबिक अब मुसलमान मर्द अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता है। ये उत्तराखंड के अंदर नाफिज हो चुका है। विरासत ये इस्लाम और कुरान के मुताबिक नहीं, वहां की हुकूमत ने जो कानून बनाया है उसके मुताबिक मीरास तकसीम होगी। नफका वहां की हुकूमत के कानून के मुताबिक मिलेगा। आगे सुनिए, हलाला और इद्दत जैसे रिवाज खत्म हो जाएंगे। औरत की दोबारा शादी करने की किसी तरह की भी शराइत पर रोक होगी। यानी इस्लाम का कानून यह है कि मर्द अगर तलाक दे तो बेगर इद्दत के वो दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकते। कानून ये बना है कि अब औरत तलाक के बाद बेगर इद्दत के फौरन दूसरी जगह निकाह करना चाहे तो समाज और लोग कोई उसको रोक नहीं सकता है। जो रोकेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। 3 तलाक दे दिया। कुरान का हुक्म है कि हलाला के बगैर वो निकाह नहीं कर सकती, लेकिन कानून उत्तराखंड के अंदर ये नाफिज हुआ है कि हलाला का रिवाज खत्म। 3 तलाक के बाद भी बीवी बेगैर इद्दत और हलाले के दूसरी जगह निकाह कर सकती है। सुनते जाइए, जायदाद में बेटे और बेटी के हुकूक बराबर होंगे। मैं सिर्फ इख्तिसारन पढ़ रहा हूं। अगर 24 पे गुफ्तगू करूं तो मैं यकीन मानता हूं 24 घंटे बैठेंगे, आपको बैठना पड़ेगा। 24 घंटे लगेंगे अगर 24 पे तफसीली गुफ्तगू की जाए तो। जायज और नाजायज औलाद में कोई फर्क नहीं होगा। आगे बात को तवील न करते हुए सवाल ये है कि हिंदुस्तान में ये हालात जो बने हैं और बन रहे हैं, इन हालात का जिम्मेदार कौन है? ये असल मेन बात, ये असल पॉइंट की बात है, ये समझने की बात। सिर्फ वाह वाह और शोर शराबा सुनने के आदी मत बनिए। जो कौम जिस जमाने में अपने मुल्क के हालात से वाकिफ नहीं होती है, उस कौम का मिटना बहुत आसान। जिस कौम को अपने मुल्क के हालात से वाकफियत नहीं है और उसका वह तदारुक करने के लिए पेश कदम नहीं है, उस कौम के हलाकत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये एक हकीकत। सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़े, खेत में काम करने गए, आ गए, फिर नमाज पढ़े, खाए, सो गए। हमने समझा कि बस हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। सिर्फ नमाज का नाम दीन है, सिर्फ रोजे का नाम दीन है, सिर्फ तबलीग का नाम दीन है। मुल्क के हालात क्या हैं, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। तो मेरा सवाल ये था कि इन हालात के जिम्मेदार कौन है? हमारे और आपके जहन में 3 ही जवाब होगा, चौथा जवाब तो कोई दे ही नहीं सकता।
पहला जवाब तो ये होगा कि इन हालात के जिम्मेदार नौज बिल्लाह अल्लाह है, मालिक जमीन आसमान का वो, पैदा करने वाला वो, बादशाह बनाने वाला वो, तो हालात भी वही बना। तो अगर ये जवाब है कि अल्लाह ये हालात अपनी तरफ से पैदा कर रहे हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है, तो फिर तो हमें अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए, हमारा ईमान भी निकल जाएगा। कुरान का ऐलान है, वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि खुद लोग अपने आप पर अल्लाह को नाराज करके जुल्म करते हैं। इसलिए ये जवाब तो हो नहीं सकता कि इन हालात के जिम्मेदार अल्लाह है। दूसरे नंबर पर जो हर एक की जुबान पर है, बच्चा से भी पूछो तो वो मोदी को गाली देता है। छोटा बच्चा शायद जिसको अपने दादा का नाम याद ना हो, लेकिन फिर भी हुक्मरानों का नाम याद है और जुबान पे गाली है, और हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहा है। आज इस हकीकत को हदीस की रोशनी में समझ लीजिए। बहुत सुन लिया आपने रोजे नमाज की तकरीर, इस हकीकत को समझिए। अगर हमारे और आपके जहन में ये बात है कि इन हालात के जिम्मेदार, इन फसादात के जिम्मेदार, इन करप्शन और खराबियों के जिम्मेदार गद्दी और कुर्सी पर बैठे हुए हुक्मरान हैं, बादशाह हैं, तो रब्बे काबा की कसम बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहता हूं कि आपके इल्म में कमी है, आपकी अक्ल में कमी है, आपकी मालूमात में कमी है। रब्बे काबा की कसम इन हालात के जिम्मेदार ये हुक्मरान नहीं है। हर बात की मेरे पास दलील है, तफसील नहीं, एक एक दलील देता चलो। तबरानी शरीफ की रिवायत है, शोबुल ईमान में भी ये रिवायत है, और मैं समझता हूं कि शायद आप अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा ये हदीस सुनने जा रहे हैं जो मैं सुनाना चाह रहा हूं आपको। आप अपनी उर्दू जुबान में या देहाती जुबान में इसके मफहूम को जहन में रखिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए। क्या रिवायत है? हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं, अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, मैं एक खुदा, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इन्ना कुलूबल मुलूकी बियदिया, दुनिया के तमाम बादशाहों के दिल मेरे कब्जे में। बादशाहों के दिल किसके कब्जे में? अल्लाह फरमाते हैं मेरे कब्जे में। फिर होता क्या है? अगला जुमला समझने का है, इन्नल इबाद इदा अताऊनी हव्वलतु कुलूबा मुलूकिम अलैहिम बिर्राफति वर्रहमा। जब मेरे बंदे मेरी बात मान के चलते हैं, मेरे हुक्म पर अमल करते हैं, मुझे राजी और खुश रखते हैं, तो गद्दी पे चाहे कोई भी बैठा हो, मैं उन बादशाहों के दिलों में मुसलमानों के ताल्लुक से प्यार और मोहब्बत डाल देता हूं। कौन डालता है? डाल कौन रहा है? अल्लाह डाल रहा है। वइन्नल इबाद, फिर यही बंदे इदा असूनी, जब बागी हो जाते हैं, नाफरमान हो जाते हैं, गुनाह के आदी हो जाते हैं, हव्वलतु कुलूबा मुलूकिम अलैहिम बिन्नक़मति वस्सख्त, चाहे अपने चॉइस के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस को हुकूमत बनाया हो या MIM को हुकूमत बनाया हो, अल्लाह फरमाते हैं चाहे जिसको गद्दी पे बैठाया हो, अगर मेरा बंदा नाफरमान बन गया, मैं उन बादशाहों के दिलों में मुसलमानों के ताल्लुक से दुश्मनी, इनाद और अदावत डाल। ये डाल कौन रहा है? फिर क्या होता है? फसाउहुम सुअल अज़ाब, फिर वो कुर्सी पर बैठने वाला बादशाह मुसलमानों के ताल्लुक से परेशान कुन कानून नाफिज करता है। फसाउहुम सुअल अज़ाब, तरह तरह के अजाब में मुब्तला करता है, तरह तरह के मुश्किलात मुल्क में लाता है। तो इन हालात के जिम्मेदार ये बादशाह नहीं है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत बदल जाएगी तो हालात बदल जाएंगे।
खाना, ये अक्सर लोगों की जुबान पर है। और मैं ऐलान करता हूं झमटा की सरजमीन से, अगर किसी के जहन में ये बात है कि हुकूमत बदलने से हालात बदल जाएगी, रब्बे काबा की कसम उसके ईमान के अंदर कमजोरी। हुकूमत पर बैठे लोग तो ये वो है जिनकी हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर, जिसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर न हो, वो पूरे मुल्क को परेशान करके रख दे, वो पूरे मुल्क को अपनी उंगलियों पर नचा दे, ये उनकी क्या मचाल है? ये गलत। अगर हम ये समझते हैं तो हमारी मिसाल उस बच्चे की है कि मौलाना तारिक जमील साहब का उनको बयान सुनना था, रिमोट उठाया, स्क्रीन पे टीवी पे चैनल देखना था, मौलाना तारिक जमील साहब का बयान, रिमोट उठाया, गलती से चैनल चल गया फिल्म वाला। अब स्क्रीन पर नाटक और ड्रामा, इसको गुस्सा आया, सोचा ये स्क्रीन गलत है, टीवी गलत है, एक मुक्का मारा, टीवी तोड़ दिया, चैनल नहीं बदला, रिमोट सही नहीं किया, टीवी तोड़ दिया। फिर गुस्सा ठंडा हुआ तो कहा बाररिया से लाएंगे महंगा वाला, उसको लाके लगाया, चैनल नहीं बदला, वायर जोड़ा, बटन ऑन किया, वही नाटक वही ड्रामा, गुस्सा आया, एक मुक्का मारा, फिर तोड़ दिया। तीसरी टीवी पटना से लेकर आया, बहुत आला क्वालिटी का, ये तो सही दिखाएगी, बटन जोड़ा, ऑन किया, वायर जोड़ा, वही नाटक वही ड्रामा। आप मुझे बताएं, 3 नहीं 300 नहीं 3000 नहीं 3 लाख टीवियां ये बदलता रहे अपनी चॉइस के मुताबिक, लेकिन रिमोट सिस्टम सही ना करे, क्या इसकी मर्जी के मुताबिक स्क्रीन पर चैनल चल सकता है? गलती कहीं और है, इस्लाह कहीं और कर रहा है, क्या इसका मतलब पूरा हो सकता है? नहीं। हाँ झमटा और आसपास के गयूर नौजवानों,